अब जी सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था जिसके नाम के ऊपर इस झील का नाम मशहूर की था। वो मिस्र का रहने वाला था। उसने जी मिस्र में ख्वाब देखा। ख्वाब दे बिच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला, आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाइश है, आप मिट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माने घूमता फिरता आखिर नारान में पहुंचा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारान में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि ये सामने वाली जो छोटी पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आई। वो किसी को नज़र नहीं आता, उसको सब कुछ नज़र आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बद्र जमाल इस झील में नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बद्र जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहन कर चला गई तो बद्र जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारान की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारान में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफ़ेद को बताया। देव सफ़ेद जो था परी काशिया के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज़ ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था। बहुत बड़ा एक तालाब झील था और छोटी गिरवडी के पीछे जो गैप जा रहा है वहां से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहां से तोड़ दिया। तूफान गया नारान के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गई। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारान में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा। देव का सांस चला गया परी के सदमे से। उसी सुरंग से परी को लेकर शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर इसके ऊपर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी यहाँ पे नहीं थी, को काफ़ी परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे खड़े हैं 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, बर्फ़ वाली चोटी, इसकी 17,500 फुट हाइट है। 7,000 यहाँ से ऊपर है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर सकिया। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाते हैं उसको गिरा देती हैं। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था। वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था, लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को। उन्होंने उठा के नीचे भेजा है। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां उतरती हैं इस झील में, लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्ले गुजार हो या इबादत करने वाला बंदा। आम बंदा तो यही देख सकता है कि इन पहाड़ों का अक्स इसमें आ जाता है। बहुत ही खूबसूरती होती है, दिन जैसी रोशनी होती है, लोग आते हैं, नज़ारे करते हैं। और आज दिन तक झील की गहराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सके। एक अंग्रेज़ आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं आती थी खच्चरों पे। आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं कर सकिया। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है। इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। और यही रास्ता जा रहा है इसी पहाड़ की बैक साइड पे आंसू झील है। तो जब शहजादा परी को लेकर चला गया तो देव रो रहा था, देव का आंसू गिर गया। वहां पे एक छोटा सा झील है, आंख जैसा निशान है, आंसू जैसी आगे से बहती है कतरे कतरे से।
8 घंटे तो मज़ीद लगते हैं 4 जाने में और 4 आने में। यहाँ से घोड़े पे जाना होता है या पैदल, आगे गाड़ी नहीं जा सकती।